वेलकम टू लॉ मंथन। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास से रिलेटेड बहुत लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। किसी को लगता है कि वो नेचुरल लाइफ है किसी पर्सन की, किसी को लगता है कि वो 14 ईयर्स के लिए होती है, 14 वर्ष के लिए, किसी को लगता है कि वो 20 ईयर्स के लिए होती है, 20 वर्षों के लिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये तीनों चीज़ें हैं, 14 ईयर्स के लिए भी होता है, 20 ईयर्स के लिए भी होता है, और आजीवन कारावास मतलब एक व्यक्ति की नेचुरल लाइफ जो होती है, उसकी प्राकृतिक जो जीवन होता है वो भी होता है। लेकिन इसमें इतना कन्फ्यूजन क्यों है? ये तीनों ही चीज़ें ठीक है, लेकिन तीनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है। कब होती है, कैसे होती है और क्यों होती है, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करते हैं। हमें 3 उसमें जाना पड़ेगा लॉज में। सबसे पहला इंडियन पिनल कोड सेक्शन 53, 55 एंड 57, CRPC सेक्शन 433 एंड 433A। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 72 एंड 161। इतना थोड़ा सा हमको देखना है, बहुत ज़्यादा लग रहे हैं ये सुनने में, पर इतने सारे हैं नहीं, बहुत छोटा सा, जल्दी खत्म हो जाएगा। सेक्शन 53 IPC की सबसे पहले बात करें तो वो काइंड्स ऑफ पनिशमेंट की बात करता है, जिसमें कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन, इनके बारे में बात की है। सिंपल। यहाँ से हम उठाते हैं सेकेंड काइंड ऑफ पनिशमेंट विच इज़ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 55। सेक्शन 55 जो ये कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट कर सकती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार, लघुकरण कर सकती है। एक तो होता है लघुकरण शब्द और एक होता है रिमिट यानी माफ़ करना। लघुकरण का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ पनिशमेंट, सीवियर से लेजर में। अगर सपोज जैसे डेथ सेंटेंस है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, कम्यूट किया जा सकता है। एक्सचेंज मतलब कम करना, कम्यूट करना, यहाँ उस सेंस में मैं एक्सचेंज कह रही हूँ। डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को रिगरस में, रिगरस को सिंपल, सिंपल को फाइन में। ये एक चेन है, इसी तरीके से सेंटेंसेस कम्यूट होते हैं। और रिमिट का होता है मतलब माफ़ करना पूरी तरीके से, है ना, क्षमा। सेंटेंस जो भी इम्प्रिजनमेंट दिया है वो माफ़ करना है, जो भी पनिशमेंट दी है उसको माफ़ करना है। 55 ये कहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 14 ईयर्स की। जैसे कि मैंने बताया कि डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, लाइफ को रिगरस और सो ऑन किया जा सकता है। तो यहाँ बात होती, अब यहाँ वो टर्म आता है 14 ईयर्स का। अब जब कन्फ्यूजन नया क्रिएट होता है 14 साल का, वो यहाँ से शुरुआत होती है। 55 ये कहता है कि कम्यूट तो कर सकते हैं, ठीक है। वहीं सेक्शन 433 CRPC, मैंने बताया था CRPC के बारे में भी हमको बात करनी पड़ेगी। 433 CRPC जो है वो अब बात करता है कि कितना कम्यूट किया जा सकता है। कम्यूट किया जा सकता है तो सब्सटेंटिव लॉ बोल रहा है, प्रोसीजरल लॉ बोल रहा है कि कितना कम्यूट किया जा सकता है। 433 कह रहा है कि कम्यूट किया जा सकता है 14 ईयर्स या उसके भी अलावा। अब 2 चीज़ें होती हैं। 14 ईयर्स का जो कंसेप्ट है इसमें भी 2 बातें हैं। 14 ईयर्स या उसके भी अलावा मतलब यहाँ 2 कंडीशन, एक 14 ईयर्स से भी कम किया जा सकता है, दूसरा मिनिमम 14 ईयर्स तो बिताना ही पड़ेगा जेल में। अब ये 2 अलग अलग कंसेप्ट हैं। पहला ये है 433 ये कहता है कि आप कम्यूट कर सकते हो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को अगर 14 साल किसी व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली और उसने 14 ईयर्स तक न बिताया, उसके पहले 14 ईयर्स उसने इम्प्रिजनमेंट बिताई हो, उसके पहले अगर कम्यूट कर देती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो बिल्कुल कर सकती है। मतलब 14 वर्ष से कम का भी किया जा सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट को। 10 साल किया जा सकता है, 12 साल किया जा सकता है, 5 साल किया जा सकता है, कितने भी साल किया जा सकता है। ऐसा कहीं भी कंपल्शन नहीं है कि 14 ईयर्स करना ही पड़ेगा मिनिमम। लेकिन क्योंकि मैंने अभी खुद ने ही कुछ देर पहले बोला था करना पड़ेगा, लेकिन तब जब ऐसा कोई ऑफेंस किया हो जो डेथ पेनल्टी से भी पनिशेबल है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से भी है ना। 433A अब एक नया सेक्शन जोड़ा गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कि वो मनमानापन न करे। ऐसा ना हो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को डायरेक्ट 2 साल में बदल दिया, नहीं, ऐसा न हो। इसलिए 433A बाद में जोड़ा गया CRPC में, जो ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जो डेथ पेनल्टी से भी पनिशेबल है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट से भी, और कोर्ट ने उसको डेथ सेंटेंस न देकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है, मतलब अपने आप में उसकी सज़ा और वैसे ही कम कर दी। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है और फिर अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार उसको कम्यूट करना चाहती है, उसका लघुकरण करना चाहती है, तो अब इस दशा में मिनिमम 14 ईयर्स उस व्यक्ति को, उस एक्यूज्ड पर्सन को बिताना ही पड़ेंगे। यहाँ पर आ जाता है मिनिमम 14 ईयर्स। एक तो मैंने बताया
जिस केस में 433 कि 14 ईयर्स से कम का भी किया जा सकता है, लेकिन 14 साल बिताने से पहले ही कम्यूट करना पड़ेगा। यहाँ मैं बात करूँ कि मिनिमम 14 साल तो बिताना ही पड़ेगा, उससे कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वैसे ही डेथ सेंटेंस से हमने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया है उसको। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बाद अगर हम उसको और कम्यूट करना चाहते हैं, मतलब हम उसको और कम करना चाहते हैं, तो मिनिमम उस व्यक्ति को 14 ईयर्स बिताने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही कम्यूट या रिमिट किया जा सकता है बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब जब हम बात कर रहे हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार की, समुचित सरकार सेंट्रल लेवल पर, ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ 72 आर्टिकल 72 एंड 161 का रोल आता है। 72 में सेंट्रल लेवल पर अगर कम्यूट रिमिट करना है तो 72 में प्रेसिडेंट को ये पावर है, और स्टेट लेवल पर अगर करना है तो आर्टिकल 161 में यही पावर गवर्नर को है। ठीक है, बाकी डिटेल इसके ऊपर कभी हम फिर डिस्कशन करेंगे इन आर्टिकल्स पर। फिलहाल के लिए इतना क्रिस्प में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये हो गई लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सिंपल मीनिंग हुआ, है ना। एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सिंपल मीनिंग हुआ नेचुरल लाइफ, एक व्यक्ति का सामान्य जीवन जो वो जीता है। 14 ईयर्स का जो कन्फ्यूजन होता है वो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कम्यूट करना हो तो ही ये 14 ईयर्स का कंसेप्ट आता है, अदरवाइज एक व्यक्ति की नेचुरल लाइफ होती है वो। अब बात करते हैं हम 20 ईयर्स की। 20 साल का जो ये कंसेप्ट है, अब ये कहाँ से आया? ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पूरा टॉपिक ही थोड़ा सा ट्रिकी है। सिंपल है, अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सेक्शन, अब हम बात करते हैं 20 ईयर्स के बारे में, जो आएगा सेक्शन 57 फ्रिक्शन। सिर्फ गणना करने के लिए ही 20 साल माना जाता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट को, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। अब सपोज करो कि किसी व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है, हमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जैसे कि डिफ़ॉल्ट के केस में, इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, जब जुर्माने का व्यतिक्रम होता है तब 1/4 मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट या मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4 दिया जाता है डिफ़ॉल्ट में। अब किसी भी ऑफेंस की सपोज करो पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है मैक्सिमम, अगर तो अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का 1/4 कैसे निकालोगे? ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कौन व्यक्ति कितना जी रहा है हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है उसके बाद वो कितना जिएगा? 20 साल का व्यक्ति है तो और 40 साल जिएगा, 60 साल का व्यक्ति है तो शायद 10 साल बाद ही वो मर जाए। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए सिर्फ गणना के लिए ही 20 ईयर्स का आसान तरीका बताया सेक्शन 57 में, कि आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। एक एग्रीगेट उन्होंने बता दिया है कि अगर आपको इस तरीके की कोई भी गणना करनी है तो वो होता है 20 ईयर्स। ठीक है, तो अब सिंपल शब्दों में, थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है लेकिन बहुत सिंपल शब्दों में 3 तरीके से अलग अलग समझिए और बहुत आसानी से समझिए। पहला, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नेचुरल लाइफ होती है, कभी भी कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक व्यक्ति का सामान्य जीवन जो वो जी रहा है। 14 ईयर्स सिर्फ कम्यूट करने के केस में भी है, उसमें भी 14 से कम किया जा सकता है, मिनिमम 14 ही कब होगा वो अलग अलग मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसके अलावा आता है 20 ईयर्स जो सिर्फ गणना करने के लिए, सिर्फ फ्रिक्शन के मामले में ही है, इसके अलावा उसका कोई लेना देना नहीं। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ है जो लोगों को कंफ्यूज करती है, वो ये है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में अगर इम्प्रिजनमेंट व्यक्ति को हो गई, अगर वो कारावास में चला गया है तो दिन और रात को अलग अलग काउंट करते हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 24 घंटे का ही दिन वहाँ होता है, जैसे हम बाहर के लोगों के लिए होता है वैसे ही जेल में रहने वाले लोगों के लिए भी एक दिन 24 घंटे का ही होता है, कोई भी दिन या रात का कंसेप्ट नहीं है। आई होप कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई इशू है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं वो भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।